आज मैं एक ऐसी नदी को एक्सप्लोर करने वाला हूं जो बुरी तरह से सूखे के चपेट में आ चुकी है। इस नदी में एक बूंद पानी नहीं है, जिधर देखो उधर बस रेत ही रेत फैली हुई है। तो दोस्तों, जिस नदी की मैं बात कर रहा हूं वो नदी है गंगा नदी, जिसे हम सब भारतवासी माँ कहते हैं, जो कि हमारे हिमालय पर्वत से निकलकर 5 राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि गंगा नदी में भी पानी है और मैं कह रहा हूँ कि गंगा नदी सूख चुकी है। तो आइए मैं आप सभी लोगों का कंफ्यूजन दूर करता हूँ। तो भाई लोग, मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ वो जगह चुनार से 10 किलोमीटर पहले पड़ती है और उस जगह का नाम पड़ता है अदलपुर, जहाँ पर शीतला माता की बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ी मंदिर है, जो कि गंगा नदी के किनारे पर बनी हुई है। और यहाँ पर गंगा नदी लगभग 2 किलोमीटर चौड़ी है। तो भाई लोग, इसी जगह पर गंगा नदी पूरी तरीके से सूख चुकी है और आज के इस वीडियो में इसी जगह को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आप लोग बने रहिए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों, मैं इस समय जहाँ पे खड़ा हूँ नदी का बीच का छोर है, यानी कि जब ये नदी अपने प्रचंड रूप में चलती है तो यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से पानी चलता है दोस्तों कि गांव के गांव को ही बहा ले जाता है। लेकिन मैं इस नदी के बीच में हूँ और मुझे एक बूंद तक पानी नहीं मिला है दोस्तों। और देखते हैं कि मैं इस नदी को कितना एक्सप्लोर करूँगा और कहाँ तक मैं चलूँगा कि मुझे पानी मिल जाएगा दोस्तों। बताइए, आप देखिए यहाँ पे कितना बुरा मतलब सूखा पड़ा है। यहाँ पे ये नदी का कटाव है। देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे ऊंचे ऊंचे टीले हैं, जहाँ पे अगर पानी चलता होगा तो वहाँ पे कटाव होता होगा, यानी कि नदी का कटाव होता होगा, यानी कि नदी का किनारा है। मैं इस किनारे पे इस टाइम पे आया हूँ और यहाँ पे भी एक बूंद पानी नहीं है दोस्तों। बहुत बुरी तरीके से सूखी है नदी है, सूखा पड़ा हुआ है इस नदी में। यहाँ पे इंसान तो छोड़िए, जानवर भी पानी पीने के लिए बेहाल है। ये सामने नदी की तलहटी है, यानी कि यहाँ से पानी बहुत तेज अवस्था में चलता होगा। देखिए सामने से, इधर से भी और इधर से भी। तो मैं इस तलहटी में जाऊंगा और वहाँ पे भी पानी ढूंढूंगा दोस्तों। देखूंगा कि इस तलहटी में पानी मुझे मिलता है कि नहीं। ये जो नदी है दोस्तों बहुत लंबी है, जो कि हमारे हिमालय पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, यानी कि समुद्र में मिलती है दोस्तों। इतनी लंबी नदी जो कि बराबर चलती रहती है, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों की वजह से नदी बहुत बुरी तरीके से सूखी हुई है दोस्तों, यानी कि इस नदी में सूखा पड़ गया है। और इन सब का कारण हम ही लोग हैं। अगर हम इतना ज़्यादा पॉल्यूशन ना फैलाएं और इतना ज़्यादा हम प्रॉब्लम ना क्रिएट करें तो ये नदी हमारी कभी नहीं सूखती दोस्तों। देखिए मैं इस नदी के तलहटी में आ चुका हूँ और यहाँ पे भी पानी का एक बूंद नहीं है दोस्तों। आप लोग देखिए यहाँ पे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक बस सूखा ही पड़ा है, एक बूंद पानी नहीं दिखाई दे रहा है इस नदी में। और देखिए ये पानी का गहराव है, यानी कि यहाँ पे पानी बहुत गहरी है। यहाँ पे मतलब बहुत गहरे स्थान पे मैं आया हुआ हूँ। और देखिए यहाँ पे ये जो बालू यानी कि सूखी रेत है, ये भी गीली है, यानी कि अभी पानी इसके अंदर है और ऊपर से पूरी तरीके से सूख चुकी है दोस्तों एक नदी। और ऐसा कभी भी नहीं होता है दोस्तों कि नदी जो गंगा नदी है कहीं पे भी सूखी हो, यानी कि सूखा पड़ा हो, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इस नदी में पानी ही नहीं है। और मैं टोटल 3 किलोमीटर दूर से ट्रैवल कर रहा हूँ, यानी कि टोटल 3 किलोमीटर दूर। मैं इतनी चौड़ी इस जगह पे मैं जिस स्थान पे इस टाइम पे हूँ, यहाँ पे जो गंगा नदी है टोटल 3 किलोमीटर दूर चौड़ी है और मैं पूरे 3 किलोमीटर दूर को खंगाल चुका हूँ। मुझे एक बूंद पानी नहीं मिला है दोस्तों। फिलहाल तो अभी हम चल रहे हैं, जैसा कि आप सामने देखिए। और ऊपर से धूप ने हमारी हालत ख़राब कर दी है दोस्तों।
हम देखते हैं दोस्तों कि इस वीडियो में हम कितना संघर्ष करते हैं और कितना चलने के बाद हमको पानी मिलेगा दोस्तों। और पानी मिलेगा कि भी नहीं, ये भी कहने वाली बात नहीं, यानी कि ये भी मैं कंफर्म तरीके से नहीं कह सकता हूँ कि मुझे इस नदी में पानी मिलेगा। जब मैं इस नदी में घूम रहा हूँ, इस नदी में एक बूंद पानी नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि नदी जितना लंबा आप देख रहे हैं उतना लंबा तक ये बस सूखी ही है। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे पानी ढूंढना होगा और पहले पानी पीना होगा। और इस नदी का पानी इतना शुद्ध और निर्मल माना जाता है दोस्तों हमारे सनातन धर्म में कि इससे शुद्ध पानी कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम इस नदी में इतना ज़्यादा कचरा बहवाते हैं, गंदा नाला बहवाते हैं, मतलब इतनी गंदगी करते हैं हम लोग इस नदी में, लगता है कि मतलब उन्हीं सभी चीज़ों का हमको फल मिला है। ये यहाँ पे काफ़ी लोग जो पानी की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है दोस्तों। और देखिए वहाँ पे नदी का एक छोर वहाँ पे है और बालू की रेत इधर कटी हुई, यानी कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी क्रॉस करता होगा जब पानी चलता होगा। लेकिन इस टाइम पे तो हमें पानी ही नहीं है दोस्तों। और हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि गंगा नदी में हमको पानी ना मिले, लेकिन ऐसा हो रहा है दोस्तों। पानी मिल ही नहीं रहा है। मैंने इस तलहटी को पार किया है और मैं ऊँचे टीले पे आ चुका हूँ और आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी तहाँ तक बस ये नदी सूखी है दोस्तों। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं एक मंदिर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, लेकिन यहाँ पे भी नहाने के लिए पानी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो घरों से पानी लेके आ रहे हैं, जो जगह जगह पे अगर कहीं भी पानी थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है उसी में नहा रहे हैं। आप वहाँ से देखिए, वहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी उतनी लंबी और उतनी चौड़ी नदी है ये। लेकिन फिर भी इस नदी में पानी का अकाल पड़ा हुआ है। इस नदी में एक बूंद भी पानी नहीं है दोस्तों। आगे आप लोग देखिए वीडियो में सामने नदी जो है एक नाले में सिमट गई है। यहाँ पे बहुत ही पतली धारा चल रही है पानी का, यानी कि नदी का इतना बुरा कंडीशन, यानी कि इतनी बुरी हालत में सूख जाना ये पहली बार हुआ है दोस्तों। देखिए आप, एक पतली धारा जो कि निकल रही है इसमें से, सामने से आ रहा है, यानी कि रुका सूखा जो भी पानी है कहीं से स्रोत कर रहा है, यानी कि कहीं से ही थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, तो वही पानी यहाँ पे जमा है दोस्तों। और ये भी चल नहीं रहा है, रुका हुआ है। यहाँ पे कुछ चौड़ा है पानी, जो कि मतलब बस गुट्ठी भरी होगा, और आगे पूरा रुका हुआ है। तो मुझे इसे पार करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं इसके अंदर से चलते चलते पार कर जाऊंगा। देखिए थोड़ा सा पानी यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी कितनी सारी गंदगी हुई है दोस्तों। यहाँ पे भी लोग अपने कपड़ों से लेकर गंदगी किए हुए, यानी सब जितना भी कूड़ा कचरा है सब इसी नदी में फेंके हुए, यानी कि थोड़ा सा भी पानी बचा है, लेकिन उसको भी लोग सही से नहीं यूज कर रहे हैं, उसको भी आदमी बर्बाद ही कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे इसे क्रॉस करना होगा। देखिए यहाँ पे पानी कितना है, नदी के अंदर नाला बह रहा है और इसके अंदर मैं चल रहा हूँ दोस्तों।
देखिए कितना पानी है।